नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और अब वक्त हो चला है अपना प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का। और खबरों की शुरुआत करेंगे एक बड़ी जानकारी के साथ। ब्रेकिंग न्यूज से आपको रूबरू करा दें। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की आज जयंती है और सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया है, श्रद्धांजलि अर्पित की है। किसान सम्मान दिवस में भी सहभागिता करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। आपको बता दें कि देश के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की आज 120वीं जयंती मनाई जा रही है। महान किसान नेता और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की आज जयंती है और इस मौके पर अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने माल्यार्पण किया है तो साथ ही साथ ट्वीट करते हुए श्रद्धांजलि भी अर्पित की। और ज्यादा जानकारी के लिए रुख करते हैं हमारे सहयोगी अनूप कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनूप, आज देश के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती मनाई जा रही है, अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। अगर बात करें लखनऊ की तो क्या कुछ कार्यक्रम है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इसमें शामिल होंगे। और देखिए, भारत के प्रधानमंत्री और किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह की जयंती आज है। निश्चित रूप से देश दुनिया में बड़ी धूमधाम से सरकार के साथ सारे संगठन मना रहे हैं और हम इस वक्त विधानसभा पर हैं। अभी थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुंचे थे। विधानसभा के मुख्य द्वार पर ये चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा है, जहां पर माल्यार्पण किया और माल्यार्पण करने के बाद करीब 11 संगठन, किसान संगठन ऐसे थे जिनको ट्रैक्टर दिया गया है, उनका सम्मान दिया गया है। और आज इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के लिए रवाना हो चुके हैं। वहां पर 56 किसानों का सम्मान होगा, उनको प्रशिक्षित किया जाएगा कि कहीं न कहीं आज जिस तरीके से पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती है तो निश्चित रूप से उनको किसानों का मसीहा कहा जाता है और किसानों की लंबी लड़ाई को उन्हें लड़ा भी है। इसी वजह से किसान सम्मान दिवस के रूप से आज का दिन जो दिवस मनाते हैं। हालांकि अलग अलग, चाहे आरएलडी की बात करें, वो भी इस कार्यक्रम को भव्य रूप से आयोजन अपने पार्टी कार्यालय में के साथ साथ जहां उनकी समाधि है वहां पर लोग पहुंच रहे हैं। वहां पर भूपेंद्र चौधरी भी वहां पर पहुंचे हैं। तो कहीं न कहीं पूरे देश दुनिया में आज पूरा भारत किसान सम्मान दिवस के रूप में आज का दिन देखता है। और उनकी जो कार्य क्षमता रही है, चाहे प्रधानमंत्री रहते या प्रधानमंत्री के पहले जो किसानों के लिए हित में उन्होंने काम किए हैं, वो सराहनीय है। और यही उसी को याद करते हुए आज हर एक किसान, हर एक तबका आज उनकी जयंती को भव्य रूप से मना रहा है। अनूप, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सदन पहुंचकर माल्यार्पण किया है उनकी प्रतिमा पर। क्या कुछ संबोधन इस दौरान योगी आदित्यनाथ की ओर से दिया गया या फिर जो अन्य कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे, उसको लेकर क्या तैयारियां चल रही हैं अभी? देखिए, सीएम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 2 कार्यक्रम मुख्य रूप से आज किसान सम्मान दिवस के रूप में थे। पहला, चूंकि विधानसभा के मुख्य द्वार पर चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा है, यहाँ पर आकर के वो माल्यार्पण किया। उनके साथ कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, दिनेश प्रताप सिंह भी मौजूद थे और आला अधिकारी भी मौजूद थे। उसके बाद यहाँ से रवाना हो चुके हैं, क्योंकि मुख्य जो रूप से कार्यक्रम है वो वहां पर इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में है। यहाँ विधानसभा के सामने 11 संगठन यहाँ पर वो थे जिनको सम्मानित करना था, ट्रैक्टर देना था। वो 11 ट्रैक्टर यहाँ पर सामने खड़े थे और उनको सम्मानित किया गया है। ट्रैक्टर देकर उनको चाबी सौंपी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हरी झंडी दिखाई है। तो निश्चित रूप से आज का दिन है, किसानों के नाम से है, किसानों के मसीहा के नाम से है। निश्चित रूप से जिस तरीके से लगातार कार्यक्रमों का आयोजन लखनऊ के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश में भी है, तो आज इसके बाद फिर इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान पहुंचेंगे। वहां पर 56 किसानों को इस बार सम्मानित किया जाएगा। पिछली बार थोड़ा सा इस बार कुछ किसानों को संख्या बढ़ाई गई है। निश्चित रूप से सरकार की उद्देश्य है किसानों को ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचे और खासकर जो किसान एक प्रेरणा बन रहे हैं, जो किसान एक किसानी के क्षेत्र में एक नाम रोशन कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं, उन किसानों को सम्मान भी होना चाहिए। उनका जो प्रयास है वो सफल रहता है। तो निश्चित रूप से सरकार भी उनकी हर कोशिश करती है कि उनका सम्मान मिले, प्रोत्साहन मिले, ताकि और भी जो किसान है वो मेहनत से काम करें और उत्तर प्रदेश की जो उपज है
वो बढ़े कहीं ना कहीं। बिल्कुल अनूप, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से किसानों को सम्मानित किया गया और आने वाले कार्यक्रम में भी वो सम्मानित करेंगे और तैयारियां किस तरह से की गई हैं वो भी इन तस्वीरों के जरिए हम देख पा रहे हैं। बने रहिए आप अनूप हमारे साथ। लाइव तस्वीरें लखनऊ से दिखा रहे हैं जहां पर किसानों को सम्मानित किया योगी आदित्यनाथ ने और अब अन्य कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। और खबरों में आगे बढ़ते और रुख करते हैं अगली जानकारी का। ब्रेकिंग न्यूज से आपको अपडेट करा दें, निकाय चुनाव को लेकर लगातार जो कानूनी लड़ाई है वो लड़ी जा रही है। निकाय चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, हाई कोर्ट में सुनवाई को लेकर यह बड़ा अपडेट। आज फिर चुनाव को लेकर सुनवाई होनी है। निकाय चुनाव की अधिसूचना पर लगातार रोक बरकरार है। निकाय चुनाव से जुड़ी यह बड़ी खबर आपको लगातार बता रहे हैं। और लखनऊ से अनूप कुमार सिंह हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनूप, निकाय चुनाव को लेकर जिस तरह से दिन गुजर रहे हैं, लगातार सुनवाई हो रही है। अगर देखा जाए आज की सुनवाई किस तरह से महत्वपूर्ण है और जो अभी तक सुनवाई हुई है आखिरकार उसमें क्या निकलकर सामने आ पाया है? निकाय चुनाव को चूंकि हाईकोर्ट में है, हाईकोर्ट जो भी निर्णय लेगा मुझे लगता सभी को मान्य होगा। लेकिन इस फैसले को लेकर उत्तर प्रदेश की सभी की निगाहें टिकी हैं कि आखिर क्या कुछ हाईकोर्ट इस मामले पर फैसला देगा। क्योंकि निकाय चुनाव जब तैयारी पूरी हो चुकी थी, उसके बाद जब आरक्षण की सूची जारी हुई, पॉलिटिकल पार्टियां सभी तैयारी शुरू कर चुकी थी। जो प्रत्याशी हैं वो अपनी अपनी दावेदारी ठोक रहे थे और पार्टी कार्यालय के चक्कर भी लगा रहे थे कि उनको पार्टी से टिकट मिले। लेकिन उस बीच एक जनहित याचिका दायर हुई जिसको लेकर माननीय हाईकोर्ट ने उस पर संज्ञान लिया और जो निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान पर रोक लगा दी। वो स्टे लगा हुआ है, अभी तक बरकरार है। लगातार सुनवाई चल रही है। उस पर सरकार की तरफ से एक एफिडेविट भी मांगा गया था। हाईकोर्ट ने मांगा कि किस आधार पर यह आरक्षण सूची बनाई गई है। जो हाईकोर्ट के आदेश है आरक्षण को लेकर उसके क्या विपरीत है, ये जो जनहित याचिका दायर हुई थी उसमें इसका जिक्र किया गया था कि हाईकोर्ट ने जो आरक्षण की लिए आदेश दिया है उससे विपरीत कहीं न कहीं बनाया गया है। तमाम खामियां हैं इस आरक्षण सूची में, उसको लेकर एक जनहित याचिका दायर हुई थी। अब लगातार कोर्ट उस पर सुनवाई कर रहा है और हाईकोर्ट ने सरकार से भी इस बात की से पत्र मांगा था कि किस आधार पर ये आरक्षण की सूची बनाई गई है। उस पर सरकार की तरफ से जो जवाब दाखिल हुआ उसमें इसका जिक्र था कि 2017 का आरक्षण की सूची जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की आई थी और उसी के आधार पर यह आरक्षण की सूची बनाई गई है। फिलहाल अब कोर्ट उस पर क्या कुछ निर्णय लेता है। कल भी सुनवाई टल गई थी, आज सुनवाई होनी है। आज कोई क्या कुछ कोर्ट निर्णय लेगा फिलहाल आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन जिस तरीके से लगातार कोर्ट सुनवाई कर रहा है उसमें जो पिछले जो सुनवाई के दौरान जो याचिकाकर्ता उनसे ये भी कहा था इस याचिकाकर्ता में ठीक से दायर नहीं की गई है, तो यानी कहीं ना कहीं उधर भी नाराजगी कोर्ट ने जाहिर की थी। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि हाईकोर्ट के फैसले के बाद आज वो इस तस्वीर साफ हो जाएगी कि चुनाव अभी होंगे या फिर आरक्षण की सूची में कुछ बदलाव होना चाहिए या फिर चुनाव टलने के बाद आखिर कब तक चुनाव होंगे। फिलहाल ये हाईकोर्ट के फैसले के पहले कहना बहुत ही मुश्किल मुझे लगता होगा। मुझे इंतजार करना चाहिए सभी को, क्योंकि हाईकोर्ट का जब फैसला आएगा तब दूध का दूध पानी का पानी होगा और तभी पता लगेगा कि हाईकोर्ट ने क्या कुछ निर्णय लिया है। लेकिन जिस तरह से सरकार की ओर से जो हलफनामा दाखिल किया गया है 2017 की सूची को आधार सरकार मानती है। बहरहाल सवाल यह है कि जो जिस तरफ से जनहित याचिका दायर की गई थी पूरी सूची को लेकर चुनावों में, क्या उनका क्या रिएक्शन है सरकार की ओर से जो हलफनामा अभी तक दाखिल किया गया है और संतुष्टि क्यों नहीं जाहिर हो पा रही? क्यों आखिरकार विवाद लगातार बना हुआ है इस सूची को लेकर? देखिए, सरकार ने जो शपथ पत्र में कहा है निश्चित रूप से सरकार ने कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट भी किया है। लेकिन जो जनहित याचिका दायर हुई है उसमें जो सवाल उठाए गए हैं कि हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश है उसके विपरीत इसमें काम हुआ है, उसको लेकर कहीं ना कहीं एक रिपोर्ट हो सकता तैयार करानी पड़े या फिर हाईकोर्ट ये कह दे कि इसको पुनः विचार किया जाए या फिर उत्तर प्रदेश में वर्तमान हालात में जो परिशमन है किस तरीके का है उसके आधार पर किया जाए। ये सब तमाम उस पे जो जिरह के जो सवाल उठते हैं। लेकिन इस जिरह के बाद भी कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के वो जो तमाम प्रत्याशी हैं जो लगातार अपने क्षेत्र में दौरा करना शुरू कर चुके थे, अपने पार्टी कार्यालय में भी जाने के बाद वहां पर टिकट की दावेदारी ठोक रहे थे, वहां कहीं ना कहीं अब विराम लग चुका है और सभी की निगाहें अब कोर्ट की तरफ है। कोर्ट क्या कुछ निर्णय देगा उसके बाद पॉलिटिकल पार्टियां अपने
प्रत्याशियों को खोजबीन करेंगे, क्योंकि सभी प्रत्याशियों को जिताऊ प्रत्याशी की तलाश होगी। जातिगत समीकरण भी वहां पर हर सीट पर बिठाने होंगे। मुझे लगता है तभी उत्तर प्रदेश के चुनाव में जातिगत समीकरण बहुत ही मायने रखते हैं, और यही वजह है कि लगातार पार्टियां कोशिश करती हैं जातिगत समीकरण बने और लोकप्रिय प्रत्याशी हो, ताकि उसकी प्रत्याशी की जीत हो। क्योंकि यह चुनाव साधारण नहीं होगा, इस चुनाव शहर की सरकार बनेगी तो निश्चित रूप से 2024 की तस्वीर काफी हद तक साफ हो जाएगी। निश्चित तौर पर अनूप, काफी ज्यादा मायने हैं इन पूरे चुनावों के, और यही वजह है कि चाहे कोई सा भी राजनीतिक दल हो वो अपनी पूरी तैयारियों में जुटा हुआ है। लेकिन इस बीच अनूप, सवाल यह भी है कि आखिरकार संभावनाएं कितनी नजर आ रही हैं। हालांकि आज की सुनवाई होनी है, लेकिन अनूप, हम ये भी देख पा रहे हैं कि आने वाले समय में 24 तारीख से शीतकालीन अवकाश शुरू हो जाएगा हाईकोर्ट का, और उससे पहले आज की सुनवाई कितनी महत्वपूर्ण है, संभावनाएं कितनी नजर आ रही हैं कि समय पर चुनाव हो सकते हैं? देखिए, हालांकि इस मामले को लेकर लगातार कोर्ट सुनवाई कर रहा है। कल स्टे हो गया, सुनवाई जो है टल गई थी। आज 23 तारीख है और कल 24 तारीख के बाद शीतकालीन की छुट्टियां हो जाएंगी। मुझे लगता है आज काफी अहम दिन है। कोर्ट सुनवाई करेगा और कुछ न कुछ शायद फैसला आज आ सकता है। किसके पक्ष में जाएगा ये कोर्ट ही बता सकता है, लेकिन जिस तरीके से कोर्ट की अभी तक की दलीलें रही हैं, कोर्ट के जो पक्ष और विपक्ष, चाहे याचिकाकर्ता की तरफ से बात करें या फिर सरकार की तरफ से जो एफिडेविट शामिल किया गया है, वो अभी तक की जो सुनवाई के दौरान मुझे लगता है, क्योंकि सरकार ने जिस तरीके से अपने पॉइंट के हिसाब से, क्योंकि 2017 के बाद परिसमन नहीं बना है, निश्चित रूप से उसी 2017 के जो आरक्षण बना था उसी के आधार पर अभी तक जो चुनाव हुए हैं उसी के आधार पर टिकट भी दिए गए हैं। ये चूंकि शहर का चुनाव है, शहर के साथ साथ बिल्कुल अनूप, निश्चित तौर पर काफी महत्वपूर्ण है ये पूरे चुनाव। बहरहाल नजरें इस बात पर हैं कि आखिरकार आज की सुनवाई में क्या निकलकर सामने आता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते रुख करते हैं अगली जानकारी का। बड़ी खबर से आपको अपडेट करा दें। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह का हापुड़ दौरा है आज। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती के मौके पर कार्यक्रम में शामिल होंगे। चौधरी चरण सिंह की जन्मस्थली जाएंगे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, श्रद्धांजलि देने पहुंचेंगे। आपको बता दें, बड़ी खबर, अहम जानकारी। देश के 5वें प्रधानमंत्री और किसानों के बड़े नेता चौधरी चरण सिंह की आज 120वीं जयंती मनाई जा रही है। न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में भी उनकी जयंती को बड़े स्तर पर मनाया जाता है। और हापुड़ से हमारे सहयोगी अमन त्यागी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए फोनलाइन पर। अमन, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का आज हापुड़ दौरा है, पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जन्मस्थली पहुंचेंगे। कार्यक्रम का क्या कुछ समय बताया जा रहा है और तैयारियां किस तरह की दिखाई दे रही हैं? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि हापुड़ के नूरपुर में आज जो है प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी यहां पर पहुंचेंगे और यहां पर जो है पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह की जो जन्मस्थली है, जो भूमि है, उस पर पहुंचकर और यहां पर जो है जो पूजा करेंगे और यहाँ पर उसके बाद जो है सभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो है जो उनकी प्रतिमा है उन पर जो है माल्यार्पण भी करेंगे और उसके बाद जो है कार्यकर्ताओं से संवाद भी करेंगे और वहां पर जो पहुंचकर कार्यकर्ताओं से बात करने की भी कोशिश करेंगे। जी अमन, लेकिन किस तरह का उत्साह नजर आ रहा है स्थानीय कार्यकर्ताओं में, या फिर यूं जिक्र करें कि खुद भूपेंद्र चौधरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं और इस लिहाज से देखा जाए तो कितना महत्वपूर्ण आज का पूरा कार्यक्रम? जी बिल्कुल, देखिए बिल्कुल, जैसे भूपेंद्र चौधरी यूपी से ही बिलोंग करते हैं और उसके बाद जो है यहाँ पर जन्मस्थल उनकी भूमि पर पहुंच रहे हैं और यहाँ पर कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह दिखाई दे रहा है और उसके बाद जो है यहाँ पर आगे भी जो है चुनाव की भी रणनीति तैयार करेंगे और यहाँ पर लोगों की और कार्यकर्ताओं की काफी भीड़ भी दिखाई देखने को मिल रही है। जी चलिए, शुक्रिया अमन तमाम बातचीत और जानकारी साझा करने के लिए। तो क्या कुछ कार्यक्रम आयोजित किया गया है वो हमारे सहयोगी जानकारी देते हुए उस पर। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की आज जयंती और इस मौके पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उधर रुख करते हैं संत कबीर नगर से बड़ी खबर का। स्वतंत्र देव सिंह का संत कबीर नगर दौरा। स्वतंत्र देव सिंह का संत कबीर नगर दौरा, कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे स्वतंत्र देव सिंह। तो बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। स्वतंत्र देव सिंह का संत कबीर नगर दौरा है आज।
और इस दौरान कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं जिसमें वो शामिल होते नजर आएंगे। किसान सम्मेलन सहित अन्य कार्यक्रम यहां पर आयोजित किए गए हैं जिसमें वो शामिल होंगे। और खबरों में आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं अगली जानकारी का। एक और बड़ी खबर से आपको अपडेट करा दें। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का आज का कार्यक्रम, बता दें आपको, लखनऊ से सुबह 11:30 बजे आईजीपी के कार्यक्रम में पहुंचेंगे। जेंडर अभियान के समापन पर कार्यक्रम में शामिल होंगे। उप मुख्यमंत्री चैंपियन महिलाओं को प्रशस्ति पत्र भी देंगे। तो उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का लखनऊ कार्यक्रम आपको बता रहे हैं 11:30 बजे के आसपास कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा जिसमें वो शामिल होंगे। और खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं अगली जानकारी की। एक और बड़ी और अहम जानकारी, उत्तराखंड के राज्यपाल का हापुड़ दौरा, कार्यक्रम में शामिल होंगे राज्यपाल गुरमीत सिंह। पूर्व सैनिक सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है जिसमें शामिल होंगे उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह। और इस मौके पर सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। शहीदों के परिजनों से मुलाकात करेंगे, उन्हें सम्मानित भी करेंगे। उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह का आज हापुड़ दौरा है। पूर्व सैनिक सम्मान समारोह यहां पर आयोजित किया गया है। आपको बता दें कि आज बेहद ही खास दिन है चूंकि देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का आज जो जयंती दिवस है बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। तमाम जगहों पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है जिसमें भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। किसानों के बड़े नेता रहे चौधरी चरण सिंह, जिनकी आज 120वीं जयंती मनाई जा रही है। और इस मौके पर अलग अलग जो दिग्गज हैं वो पहुंच रहे हैं। और इसी सिलसिले में आपको बता दें कि उत्तराखंड के राज्यपाल का आज हापुड़ दौरा है। कार्यक्रम में शामिल होंगे राज्यपाल गुरमीत सिंह। पूर्व सैनिक सम्मान समारोह कार्यक्रम है और सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। राज्यपाल शहीदों के परिवारों को सम्मानित करेंगे यहां पर। और रुख करते हैं अगली जानकारी का, जहां पूर्वांचल समेत उत्तर भारत में शीतलहर का प्रकोप लगातार जारी है। ऐसे में जगह जगह प्रशासन द्वारा रात्रि में फंसे यात्रियों के लिए रेन बसेरों का इंतजाम किया जा रहा है। और जब जनता टीवी की टीम रात को 11 बजे गाजीपुर में रेन बसेरे का रियलिटी चेक करने पहुंची तो वहां देखा गया कि जगह जगह राहगीर और नागरिक ठिठुरते हुए दिखाई दिए। इन लोगों को रेन बसेरे की जानकारी नहीं होने पर जानकारी दी गई हमारी टीम की ओर से और बताया गया कि गाजीपुर सिटी रेलवे स्टेशन के सामने और स्टीमर घाट पर नगर पालिका परिषद द्वारा शीतकालीन रेन बसेरे की व्यवस्था है। और जबकि एक आरटीआई मैदान में बने स्थायी रेन बसेरे की व्यवस्था पहले से है। वहीं इसके बाद हमारे नगर पालिका परिषद लालचंद सरोज से भी बातचीत की गई। इस समय हम पहुंच चुके हैं उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन डिपो गाजीपुर में पहुंच चुके हैं। और यहाँ पे देखा जा रहा है कि कोई भी अलाव का व्यवस्था नहीं है, ना ही यहाँ पे रैन बसेरा की व्यवस्था है। अगर यात्री यहाँ कड़कड़ाती सर्दी में अगर फंस जाए तो कैसे रात बिताएगा। और यहाँ पे हमारे साथ कुछ कर्मचारी मौजूद है और यहाँ पे जो है कि कोई अधिकारी इस समय नहीं मौजूद है और कर्मचारी यहाँ पे मौजूद है, उनसे बात करेंगे, उनसे ही जान लेते हैं कि यहाँ पे जो अलाव या रैन बसेरा नहीं है तो यात्री कैसे यहाँ पर वो रात बिताएंगे। सर, ये रात कैसे बिताएंगे कर्मचारी जो यात्री हैं अगर फंस जाते हैं तो कैसे यहाँ पे रात बिताएंगे अपना? पहले तो रैन बसेरा का व्यवस्था था, इस समय कोई व्यवस्था है नहीं। और अलाव का व्यवस्था उधर कोने में पहले यहीं पे व्यवस्था हुआ कर, अब प्लेटफार्म बन गया है। इस वजह से प्लेटफार्म की वजह से अलाव उधर सरकार के तरफ से निर्देश है कि जहाँ पे कोहरा हो रहा है वहीं पे जो गाड़ी है रोक दिया जाए। अगर यहाँ पर यात्री फंस जाते हैं तो उनका कहाँ पे व्यवस्था किया जाता है? इस समय तो फिलहाल में कोई यहाँ पे व्यवस्था नहीं है। तो वो कहाँ पे रहते हैं? जब नहीं है व्यवस्था तो यहीं पे रहते हैं अपना। जी, जरा सा भाई साहब आप परिचय आपका दे दीजिए। राम प्रकाश पांडे, रोडवेज का संविदा कर्मचारी। क्या है आप उसमें क्या है? परिचालक है। यहाँ पे देखा जा रहा है कि रैन बसेरा का कोई भी व्यवस्था नहीं किया गया। अगर यात्री यहाँ पे फंस जाता है तो क्या व्यवस्था होता है?
ये सर पहले था, अभी नहीं है, व्यवस्था होगा। तो यहाँ पे कोई सक्षम अधिकारी यहाँ पे मौजूद नहीं है, वो कब तक यहाँ पे मौजूद होंगे? सुबह 5 बजे से। 5 बजे से कितने बजे तक? 5 बजे सुबह आ जाएंगे। तो यहाँ पे कोई भी जिम्मेदार अधिकारी यहाँ पे नहीं है कि उनसे बात किया जा सके। और हम इस समय उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन डिपो में इस समय हम मौजूद है और यहाँ पे कड़कड़ाती सर्दी से रोज लोग बेहाल हैं और अगर यात्री फंस जाते हैं तो कहाँ पे रात बिताएंगे। प्रमोद कुमार, जनता टीवी के लिए गाजीपुर। इस समय हम पहुंच चुके हैं गाजीपुर सिटी रेलवे स्टेशन के बाहर, यहाँ पे मौजूद है हम। और ये सामने शीतकालीन रैन बसेरा इस कड़कड़ाती सर्दी में जो है कि यात्रियों को सहूलियत के लिए रैन बसेरा नगर पालिका द्वारा यहाँ पे बनाया गया है। और हम यहाँ पर आके देखते हैं कि क्या यहाँ पे क्या क्या व्यवस्था किया गया है। इस शीतकालीन रैन बसेरा नगर पालिका परिषद गाजीपुर द्वारा यहाँ पर व्यवस्था किया गया है। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है कि पूरा ठंड से बचने की व्यवस्था किया गया है। बाकायदा जो है कि यहाँ पे चारपाई भी है, गद्दे भी है और रजाई भी है। ये पूरी व्यवस्था नगर पालिका की तरफ से यहाँ पे किया गया है। और जैसे कि आप रेलवे स्टेशन के बाहर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अलाव का भी व्यवस्था किया गया है। कैमरामैन को कहेंगे कि यहाँ पे जरा अलाव की तरफ फोकस करें कि ये यहाँ पर अलाव का भी व्यवस्था किया गया है। ये जो है सहूलियत जो है कि यात्रियों के लिए दी गई है, लेकिन यहाँ पर जो है कि रेलवे की तरफ से कोई भी व्यवस्था नहीं किया गया है। साथ यहाँ पर कुछ यात्री भी मौजूद है, उनसे बात करेंगे कि इनको कहाँ पे जाना है। ये भाई साहब यहाँ पे जो अलाव का जो है लाभ ले रहे हैं, आपको कहाँ पे जाना है? बलिया जाना है। बलिया जाना है। कौन सा ट्रेन पकड़ेंगे आप? जो पहले आ जाएगी उसी को पकड़ लेंगे। मतलब कौन सा ट्रेन आने की समय है इस समय? इस समय एक एक्सप्रेस है गोदिया, उसको पकड़ के आप बलिया जाएंगे। अगर वो ट्रेन नहीं आती तो क्या करते हैं आप? रैन बसेरा में सोएंगे। तो ये यहाँ पे जो रैन बसेरा बनाया हुआ है नगर पालिका जो है यहाँ पे रैन बसेरा की व्यवस्था की है, जो कि उसमें हर एक सुविधा उपलब्ध है। प्रमोद कुमार, जनता टीवी के लिए गाजीपुर। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। जनता टीवी पर खबरों का सफर लगातार जारी है।